खिमसर नामक गांव में सुब्बा राव, उनकी पत्नी शारदा, पुत्र सुनील और उसकी पत्नी चांदनी रहते थे। उनका एक मध्यम वर्गीय परिवार था। क्योंकि चांदनी आंशिक रूप से बहरी थी, वो ठीक तरह से सुन नहीं पाती थी कि कोई उससे क्या कह रहा है। जोर से चिल्लाकर कहने पर ही वो सुन पाती थी और तभी जवाब दे पाती थी, नहीं तो उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। एक दिन सास शारदा किराने का सामान लेकर घर जा रही थी कि रास्ते में उर्मिला नाम की औरत मिली। अरे शारदा दीदी, अच्छे से तो हो ना? ऐसा लगता है तुम बाजार गई थी। ये भरी हुई थैली तो यही दिखा रही है। शारदा ये तो समझ गई कि उर्मिला ने कुछ कहा, लेकिन वो उसकी बात को ठीक तरह से सुन नहीं पाई और इसीलिए उसने उर्मिला से पूछा, क्यों उर्मिला, तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक से सुन नहीं पाई, तुमने क्या कहा? शारदा की बातें सुनकर उर्मिला व्यंग से बोली, ऐसा लगता है कि शारदा अपनी बहरी बहू के साथ रह रहकर खुद भी बहरी हो गई है। उर्मिला के कटाक्ष को सुनकर गुस्से से तिलमिलाती वो घर आई और चिल्लाने लगी, सुनील, ओरे सुनील, सुनील। माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनील चिंतित हो गया और हॉल में आया। उसके पीछे पीछे चांदनी भी हाथ में कलछी लिए रसोई से आ गई। क्या हुआ माँ? और क्या होने को है? इस बहरी बहू के कारण मुझे भी बहरों में गिना जाता है। जब मैंने शादी के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढकर तुझसे बोला तो तूने साफ मना कर दिया और इस एक बहरी लड़की से प्यार करके बहू बनाकर हमारे घर ले आया। अब ये देवी जी कुछ सुन ही नहीं पाती। होठों को हिलते देखकर चांदनी बोली, ओ सच में? क्या ऐसा हुआ कि आप घर का रास्ता भूल गई माँ जी? हाँ। जब उसने अपनी बहू की ये बात सुनी तो उसका गुस्सा और भी भड़क गया। वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुम्हारे बहरेपन के कारण मैं अब सब अपमान झेल रही हूँ। मेरे लिए बहुत से ज्यादा हो गया है ये। या तो इसके कान ठीक कराओ या इसे तलाक दो और यहाँ से दूर भेज दो। मैं इस घर में शांति से रहना चाहती हूँ। समझ गए सुनील? समझ गए? सुनील अपनी माँ का दर्द तो समझ गया, लेकिन माँ की कही बात उसे पसंद नहीं आई। उसने चांदनी से लव मैरिज की थी, अब वो उसे कैसे छोड़ सकता था? पत्नी चांदनी को एक टक देखने के सिवा उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चांदनी भी अपने पति की तरफ देख रही थी। हालांकि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो होठों की गति से समझ सकती थी। तब तक उसे बेटे और माँ की बात समझ में आ गई थी। वो किचन में चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो मुझसे तलाक लेने के लिए कह रही है ना? मुझे लगता है कि मेरा बहरापन उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। भगवान, ये बहरापन इतना समस्याग्रस्त क्यों है? जब वो ऐसा सोच रही थी तो सुनील किचन में आ गया। पति को आते देख चांदनी ने अपने आंसू पोंछे। चाय पीना चाहोगी सुनील? सुनकर वो चांदनी के बहुत करीब गया और जोर से बोला, नहीं, तैयार हो जाओ, हमें जाना है, चलो। ये सुनकर वो अपने पति की बात मान गई और किचन से बाहर चली गई। कुछ देर बाद चांदनी और सुनील दोनों तैयार होकर हॉल में आए। माँ, हम अस्पताल जाकर आते हैं। हाँ, इलाज कितना ही महंगा क्यों ना हो, ध्यान रहे कि सुन सके। वो मान गया और चांदनी को लेकर बाहर आ गया। वे चलते हुए जा रहे थे। चांदनी शिव की भक्त थी। अच्छे बुरे सब में शिव जी को याद करती थी। वो चलते चलते भी शिव जी को याद करने लगी और प्रार्थना करने लगी, शिव जी, छोटी से बड़ी हुई तब से तुम्हारी भक्त हूँ और अपनी माँ से भी ज्यादा तुम्हारा नाम पुकारती थी। पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया था कि मुझे ये दर्द झेलना पड़ रहा है। केवल मैं ही नहीं, मेरे पति, मेरे सास ससुर सभी मेरी वजह से इस परेशानी से गुजर रहे हैं। शिव जी, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी पूजा करती आई हूँ और मैं तुम्हारी भक्त हूँ। यदि तुम मुझ पर दया करो तो मुझे हाथी की तरह बड़े कान दे दो, ताकि मैं हल्की से हल्की आवाज भी की हुई बात भी सुन सकूं। प्लीज। वो इस तरह सोचते हुए सुनील के साथ आगे बढ़ रही थी। अचानक
चांदनी को लगा कि उसके कान बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखकर चांदनी बहुत जोश में आ गई। शिव जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जिस क्षण मैंने आपसे विनती की, आपने मेरी सुन भी ली। जिस तरह चांदनी भगवान से बात कर रही थी, सुनील को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो उसके इतने बड़े कान देखकर बुरी तरह से चौंक गया और बोला, अरे चांदनी, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ जी, मैंने भगवान से मांगे, उन्होंने दिए मुझे, वो बताने लगी। क्योंकि अब वो सुन सकती थी, वे वापस घर लौट गए। रास्ते में उनकी पड़ोसी उर्मिला अपने पति की किसी से बुराई करती थी, जो चांदनी ने दूर रहते भी सुन ली। उसने फौरन जाकर उर्मिला के पति को बता दी। पति पत्नी दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। ऐसे जो कोई भी अपने मन में कुछ सोचता, उसे चांदनी सुन पा लेती और वो जाकर उन्हें बता देती थी। इससे मुश्किलें और भी बढ़ गईं। लोग शारदा के घर इंसाफ के लिए जमा हो जाने लगे। शारदा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन शारदा, देखो बहू, जब तुम बहरी थी, हम दोनों को, यानी तुम्हारे पति और मुझे ही बस परेशानी थी, लेकिन अब तो पूरे गांव वालों को परेशानी। अब मैं ही तुमसे विनती करती हूँ कि कृपया अपने भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारे छोटे कान जो काम नहीं करते थे, इन बड़े कानों से कहीं बेहतर थे। उसने चांदनी से कहा। सास अब निसहाय थी, लेकिन एक दिन चांदनी ने सास के कहे अनुसार प्रार्थना की। तुरंत ही चांदनी ने अपने बड़े कान खो दिए, लेकिन अब उसके कान सामान्य और ठीक हो गए। तब से वे सभी बिना किसी परेशानी के खुश। केशवापुर गांव में रमणम्मा और उसका बेटा अरुण नाम के अमीर माँ बेटे रहते थे। अरुण को शादी का उम्र आने पर रमणम्मा रिश्ते देखती रहती है। तब उनके घर को अर्चना नाम की एक काली लड़की आती है। कौन है तू? हमारे घर क्यों आई? मेरा नाम अर्चना है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। मुझे बड़ा किए मेरे मामा मुझे बेच के पैसे लेना चाहता है। मैं आपके बेटे अरुण से बहुत दिनों से प्यार कर रही हूँ। दया करके मुझे आपकी बहू बनाइए। आपको मैं अपनी माँ की तरह देखभाल करूंगी। मेरे बातों पर यकीन कीजिए, मुझे समझिए। ऐसे अर्चना बहुत मनाती है। देखो बच्ची, काला रंग मुझे और मेरे बेटे को पसंद नहीं है। मैं तुझे इस घर की बहू नहीं बना सकती। वो तुझे पत्नी नहीं बना सकता। 2 पुराने साड़ियाँ चाहिए तो बोलो, मैं दे दूंगी। 2 दिन के लिए खाने के सामान चाहिए क्या? बोलना, वो भी मैं दे दूंगी। तेरे बातों पर यकीन करके मैं तुझे इस घर की बहू नहीं बना सकती। मुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें चाहा भी नहीं। अभी तू यहाँ से जा सकती है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कितना बोलने पर भी अर्चना नहीं सुनती और उससे शादी करने का प्रयत्न करने लगी। रमणम्मा और अरुण बिल्कुल मानते नहीं। ऊपर से अर्चना काले रंग में रहने पर उसका मजाक उड़ा के घर से धकेल देते हैं। उससे अर्चना को कैसे जीना है समझ में नहीं आता। तब वो कुछ ना कर सकी और गांव के बाहर रहे पेड़ को लटक कर आत्महत्या कर लेती है। वो मरने के बाद भूत बनके रमणम्मा के घर के ऊपर घर बसा के अरुण को शादी होने नहीं देती। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन रमणम्मा को पास रहे गांव में सिंगैया की बेटी कावेरी के बारे में पता चलने पर उसे देखने सिंगैया के घर जाते हैं। अरुण और रमणम्मा सोफे में बैठे रहते हैं। उनके सामने कावेरी दूसरे सोफे में बैठी रहती है। अरुण और कावेरी एक दूसरे को देखते हैं। मेरा नाम अरुण है। तुम्हारा नाम क्या है? कावेरी। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। तुम हाँ कहने से हम शादी करते हैं। तू क्या कहेगी कावेरी? ये बात सुन के कावेरी हंसती है। माँ, मुझे कावेरी बहुत पसंद आई। वो बहुत सुंदर है माँ। अभी अच्छा मुहूर्त रहने से मैं अभी के अभी उससे शादी कर लूंगा माँ। कावेरी को हम अपना घर लेके जाएंगे माँ। तुम्हारा क्या राय है? ऐसे अरुण जल्दबाजी करते समय
एक दिन अच्छा दिन देख के अरुण कावेरी की शादी तय करते हैं। भूत बनी अर्चना को ये विषय के बारे में पता चलता है। क्या अरुण की शादी है? मैंने उससे प्यार किया, पर मैं काले रंग में रहने पर रमणम्मा मुझे उस घर की बहू बनाने के लिए ना बोली। अभी मैं अरुण की पत्नी में प्रवेश होके उसे बताऊंगी। जैसे सोचे थे वैसे ही रमणम्मा ने सिंगैया की बेटी कावेरी से अरुण की शादी करती है। कावेरी ससुराल के घर आती है। भूत जोर से चिल्ला के कावेरी में प्रवेश होती है। कावेरी बेटी, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू घर का पूरा काम करके खाना बना के खा ले बेटी। क्या? काम से बाहर जा रही हो? काम से नहीं तो पानी पूरी गाड़ी से जा। मुझे क्यों? तू घर का पूरा काम करके खाना बना के मेरे पैर दबा, उसके बाद मैं हाँ कहने से तू जाना। बेचारी रमणम्मा को पता नहीं कि बहू कावेरी के अंदर भूत अर्चना है करके। तब वो गुस्से से, क्या रे, तुझको आए हुए 4 दिन ही हुए, सास के ऊपर मर्यादा नहीं है क्या? जो मुंह में आए वो बक रही है। क्या मैं खाना बना के तेरे पैर दबाऊं? तुझे पता है तू क्या कह रही है? जाके घर का काम करके खाना बना। वो बातें सुन के भूत अर्चना बहुत गुस्से से उसका असली रूप दिखा के वो कौन है बताती है। ये विषय के बारे में अगर तू घर में किसी से बोली ना, मैं तुझे मार डालूंगी। अभी जाके मेरे लिए बिरयानी बना। रमणम्मा डरते हुए फ्रिज में रही चिकन ले जाके बिरयानी बनाती है। डाइनिंग टेबल के पास बैठी भूत बहू से डरते हुए बिरयानी सामने रखती है। भूत बहू को देख के ऐसे ही खड़ी रह जाती है। क्यों सासू माँ, ऐसे खड़े रह गए? खाना लगाइए। हाँ लगाऊंगी। ऐसे कह के डर के खाना लगाती है। इतने में अरुण आता है। उसे देख के वो भूत अर्चना डाइनिंग टेबल से उठकर रमणम्मा को बिठाकर हंसते हुए, खाइए सासू माँ, मैंने खुद अपने हाथों से ये बिरयानी बनाई, खाइए ना। क्या माँ, तेरी बहू तेरे लिए बिरयानी बनाई क्या? सिर्फ तुम दोनों ही खाओगे या मुझे भी खिलाओगे? बेटा बैठो, तुम भी खाओ। अरुण भी बैठ के बिरयानी खाने लगता है। माँ, ये बिरयानी तुमने बनाया क्या? नहीं बेटा, बहू ने बनाया। बहू मुझे पैर भी नीचे नहीं रखने दे रही। हो, तू बहुत भाग्यशाली है माँ। अर्चना कितना सताने पर भी रमणम्मा सहती है। घर में किसी से भी नहीं बोलती। रमणम्मा के कामों से खुश होकर एक दिन, सासू माँ, आपने मुझे किए सेवा से, आपके पकाए खाने से, आपके ऊपर से मेरा गुस्सा कम हो गया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ सासू माँ। उस दिन आप ना कहने पर मुझे आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। मुझे और किसी से शादी होता और मैं बहुत खुश रहती। मुझे माफ कीजिए सासू माँ। तेरी गलतियों का तुझे एहसास हुआ, ये काफी है। मेरी बहू को छोड़ दे। उसके बाद अर्चना भूत कावेरी के शरीर से चली जाती है। उस दिन से रमणम्मा और उसका परिवार खुशी से रहने लगा।